6 मंथ्स हो गए हैं सी सेक्शन के बाद। स्कार भी हील हो गया और डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज फाइन। बट सच बोलो, क्या आपको भी लगता है कि बॉडी पहले जैसी नहीं रही? बेली, पहुंच, लोअर बैक पेन, वेट जो जा ही नहीं रहा, ऊपर से थकान और इमोशनल ओवरवेल्म। और यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है कि मॉम्स को लगता है कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है, या तो सिर्फ वॉक करते रहो या फिर क्रैश डाइट पर जाओ। बट दोनों ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर मॉम्स फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि या तो उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते या फिर उनके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। तो उनको एक ही ईज़ी ऑप्शन लगता है, क्रैश डाइटिंग। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रैश डाइटिंग सिर्फ आपकी ही हेल्थ को नहीं, बल्कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपके बच्चे की भी हेल्थ को रिस्क में डाल सकता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनर्जी और क्रैश हो जाती है और फिर बॉडी और स्टबर्न हो जाती है। तो असली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि एक स्ट्रक्चर्ड हीलिंग और स्ट्रेंथ के साथ ग्रेजुअल फैट लॉस। और यही रोड मैप आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक 12 वीक प्लान है जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। वीक 1 टू वीक 4 हीलिंग एंड अवेयरनेस, वीक 5 टू वीक 8 स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, वीक 9 टू वीक 12 फैट लॉस और एनर्जी। और हर फेज में मैं आपको बताऊंगी कि गोल क्या है, कौन से सेफ योगा और स्ट्रेंथ प्रैक्टिसेस करनी है और एंड में आप क्या फील करेंगे। और ये बात निश्चित है कि अगर आप इस 12 वीक प्लान को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको एक नई बॉडी, एक नई एनर्जी और एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 के बारे में बात करना, जिसमें ये फेज सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि बिना हीलिंग के आप स्ट्रेंथ और फैट लॉस के लिए रेडी नहीं हैं। इस फेज का गोल है दोबारा अपनी ब्रेथ, कोर और पेल्विक फ्लोर के कनेक्शन को डेवलप करना। सी सेक्शन के बाद आपका कोर वीक हो जाता है और पेल्विक फ्लोर नेचुरली स्ट्रेस्ड होता है। अगर आप बिना हीलिंग के हेवी वर्कआउट करते हैं तो डायस्टेसिस रेक्टाई, लीकेज और बैक पेन जैसे इश्यूज एग्रेवेट हो सकते हैं। तो इस फेज में आपको स्लो और माइंडफुल प्रैक्टिसेस करनी है जो आपको अंदर से रिकवरी में हेल्प करेगा। और याद रखिए कि ये वाला फेज आपके विजिबल वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि इनविजिबल हीलिंग के लिए है, जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करेगा। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट 5 प्रैक्टिसेस दिखाने वाली हूँ जो हर सी सेक्शन मॉम को इस फेज में करनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप धीरे से बैक के बल लेट जाएंगे, सुपाइन पोजीशन में आएंगे। एक बार शवासन में अपने मसल्स को रिलैक्स करेंगे। एक बार अच्छे से अपनी बॉडी को स्कैन करने के बाद दोनों पैरों को साथ में लेंगे, पैरों को घुटनों में बेंड करेंगे। अब यहाँ पर पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। अब अपना ध्यान अपने पेल्विक फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे। पेल्विक फ्लोर वो एरिया है जहाँ पर आपकी 3 ओपनिंग्स होती हैं, एनल, वेजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग। तो वहाँ पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। और अब जैसे ही आप एक्सेल करते हैं वैसे ही आपको अपने पेल्विस को टिल्ट करना है, मतलब मैट की तरफ प्रेस करना है। और साइमल्टेनियसली आपको अपने पेल्विक फ्लोर को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है और इनहेल पर आपको रिलैक्स करना है। ऐसा हम 8 से 10 राउंड करेंगे। ध्यान आपका पेल्विक फ्लोर पर रहेगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि वो कैसे एक्सेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, साथ में पेल्विस टिल्ट होती है और इनहेलेशन के टाइम रिलैक्स होता है। तो साथ में करेंगे। ये एक्सरसाइज स्कार के आसपास की स्टिफनेस रिलीज करती है और साथ ही आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि पेल्विक फ्लोर और ब्रेथ एक साथ मूव करें। 8 to 10 राउंड्स करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। आप इसी पोजीशन में रिलैक्स करते हैं या फिर शवासन में जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास है हील स्लाइड्स विद कोर ब्रेसिंग। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी हम पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन करेंगे और एक्सहेलेशन के टाइम आपको याद रखना है कि हर प्रैक्टिस में आपको अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है और इनहेलेशन के टाइम उसे आपको रिलैक्स करना है। तो अब इनहेल करेंगे हम पहले।
पेल्विक फ्लोर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे। एक्सेल करते हुए हमको हील को स्लाइड करना है, पेल्विस को नीचे की तरफ टिल्ट करना है और साथ में पेल्विक फ्लोर को लिफ्ट करना है। इनहेल करते हुए पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में आएगी, पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होगा और हील वापस अपनी पोजीशन में आएगी। दूसरे लेग से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए पेल्विस को टिल्ट करेंगे, पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हील को स्लाइड करेंगे। इनहेलेशन के टाइम रिलैक्स करेंगे, हील वापस अपनी पोजीशन पे आएगी। एक्सेल, pelvis tilt, pelvic floor contracted, heel slides. Inhale and come back. Exhale, tilt, pelvic floor contracts and come back. इसके 10 राउंड्स हम करेंगे with each leg. इससे एब्डोमिनल वॉल सेफली एक्टिवेट होती है, पेल्विक फ्लोर भी एंगेज होता है और दोनों एक रिदम में काम करना स्टार्ट करते हैं। टेन राउंड्स करने के बाद आप शवासन में रिलैक्स कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए साइड वेज टर्न होके बैठ जाएंगे। अब आप एक कुशन ले सकते हैं या एक बड़ा पिलो ले सकते हैं। नीज को वाइड रखते हुए शशांकासन में रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर भी हम पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन करेंगे। आप इनहेल करते हुए अपने पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने आप पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये पोज नर्वस सिस्टम को काम करता है और पेल्विक फ्लोर को रिलीज सिखाता है, क्योंकि सी सेक्शन मॉम्स के लिए सिर्फ स्ट्रेंथन करना ही नहीं बल्कि रिलैक्स करना भी उतना ही जरूरी है। धीरे से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए आप 2 कुशन्स ले सकते हैं अपने नीज को सपोर्ट करने के लिए। तो हम करेंगे सुप्त बद्ध कोणासन। तो आप कमर के बल लेट जाएंगे, अपने हील्स को ग्रॉइन एरिया के पास लेके आएंगे, सोल्स को मिलाते हुए नीज को आप स्प्रेड करेंगे। आप अपने थाइस को पिलो से सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम वापस से अपना ध्यान पेल्विक फ्लोर की तरफ लेके जाएंगे। इनहेलेशन के टाइम पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे और एक्सहेलेशन के टाइम पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पेल्विस को नीचे की तरफ पुल करेंगे। इस रेस्टोरेटिव पोस्चर में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी और साथ ही ब्रेथ के साथ पेल्विक अवेयरनेस भी डेवलप होगी।
और फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। आप इसी पोजीशन में रिलैक्स कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। और अब सब प्रैक्टिसेस के बाद हम करेंगे एक छोटा सा अवेयरनेस ड्रिल। तो आप रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए। एक हाथ अपना चेस्ट पर रखिए और एक लोअर बेली पर। और यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम अब आपका पेल्विक फ्लोर कैसे मूव हो रहा है। क्या वो इनहेलेशन के टाइम रिलैक्स हो रहा है और एक्सहेलेशन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट? केवल ऑब्जर्व करना है। ये ही वो न्यूरोमस्कुलर री-एड्यूकेशन है जो आपको अगले फेज के लिए रेडी करेगा। इस प्रैक्टिस को आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए और फिर उसके बाद शवासन में विश्राम कीजिए। अब धीरे से एक साइड टर्न होके बैठ जाएंगे। ये था हमारा फेज 1 जिसमें हम आपकी बॉडी को दोबारा सिखाते हैं कि कैसे ब्रेथ कोर और पेल्विक फ्लोर आपकी एक ही यूनिट है और एक ही टीम है। इस फेज के बाद आपको लगेगा कि आपकी बैक हल्की महसूस हो रही है, फीडिंग पोस्चर बेटर हो गया है और पेल्विक फ्लोर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन एंड ऑफ कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले फेज की तरफ जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, जो कि है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। ये वो फेज है जहाँ पे आपको अपने पहले विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने लगेंगे, सो डोंट मिस इट। अब हम बात करेंगे अगले फेज में, बट उसके पहले हम बात करेंगे कि हम इतना ज़्यादा क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं पेल्विक कोर इंटीग्रेशन पर। क्या ये डायरेक्टली फैट लॉस से रिलेटेड है? तो सच ये है कि पेल्विक कोर इंटीग्रेशन डायरेक्टली फैट लॉस में हेल्प नहीं करता, बट ये एक फाउंडेशनल प्रैक्टिस है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे इसके 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इस पे एम्फसाइज़ करते हैं। जब आपका पेल्विक कोर यूनिट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके बैक और जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब ये यूनिट सही फायर होता है तो मूवमेंट एफिशिएंट हो जाते हैं, विच मीन्स मोर कैलोरी बर्न। और ये डायरेक्टली रेगुलेट करता है आपके डाइजेशन और हॉर्मोन्स को, जो पोस्टपार्टम फैट लॉस के रियल ड्राइवर्स हैं। तो चलिए अब हम ये अभ्यास शुरू करेंगे। और हाँ, एक प्रैक्टिकल टिप, अगर आप 1-2 ब्रेथ में पेल्विक फ्लोर को एंगेज करना भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, बस ये अवेयरनेस रखनी है कि एक्सेल पे आपको एंगेज करना है, इनहेल पर रिलैक्स करना है और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो खड़े हो जाएंगे अपनी मैट पर। अब हम करेंगे मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार। हमारी पहली प्रैक्टिस है मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार। इसे जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, बट कुछ स्मॉल वेरिएशंस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। फॉरवर्ड फोल्ड में आपको अपने नीज हल्के से बेंड रखने हैं। प्लैंक पोज को आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना है और वहां पर आपको अपने पेल्विक फ्लोर को एंगेज करना है। जब आप भुजंग आसन करेंगे तो हाइपर एक्सटेंशन में नहीं जाना है, बस हल्का सा बैक बेंड करना है। इसके हम 4 to 8 राउंड्स करेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं, एक बार देखेंगे।
सीवियर बैक बेंड से अवॉइड करना है। फॉरवर्ड फोल्ड में नीज को हल्का सा बेंड रखना है। प्लैंक पोज में पेल्विक को इंटीग्रेट करना है, पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसका ड्यूरेशन हल्का रखना है। यहाँ पर सिर्फ हल्का सा बैक बेंड करना है, हाइपर एक्सटेंशन अवॉइड करना है। नीज को बेंड रखते हुए फॉरवर्ड फोल्ड और फिर धीरे से पीछे जाके वापस फॉरवर्ड फोल्ड में नीज बेंड। प्लैंक पोजीशन में पेल्विस को एंगेज करेंगे, फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये सीक्वेंस सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ ही आपकी बॉडी को दोबारा से डायनामिक फ्लो हैंडल करना सिखाता है, लेकिन सेफली कोर पेल्विक कोऑर्डिनेशन के साथ। डायनामिक फ्लोज जैसे सूर्य नमस्कार से कैलोरी बर्न होती है, बट अगर आपका कोर वीक है तो बैक पेन या इंजरी हो सकती है। इंटीग्रेशन के साथ आप ज्यादा राउंड कर पाते हैं, विच मीन्स कंसिस्टेंट फैट लॉस। रिलैक्स करें। इसके आप 4 to 8 राउंड्स करेंगे। अपने अगले अभ्यास के लिए हम मैट पर लेट जाएंगे, बैक के बल। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, नीज में बेंड करेंगे, पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। अब यहाँ पर एक्सेल करते हुए आपको अपने हिप्स को लिफ्ट करना है, साथ में आपको अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ इस तरह से। और इनहेल पे आपको वापस आना है। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, तो आप सिंगल लेग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने लेग को लिफ्ट करेंगे और फिर आप अपने हिप को रेस करेंगे, पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे, पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होगा। एक्सहेलेशन के साथ हिप ऊपर, पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्टेड, लेग स्ट्रेट। इनहेलेशन पर रिटर्न, pelvic floor relaxes। दूसरी लेग से देखेंगे। एक्सहेलेशन पर pelvic floor contracts, hip up, inhale and relax, exhale up, ब्रिज आपके ग्लूट्स और डीप कोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट ग्लूट्स पोस्टपार्टम बहुत वीक हो जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो आपके पेल्विक फ्लोर को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। इसके लिए इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स प्लस कोर मतलब है हर दिन के मूवमेंट जैसे वॉकिंग, लिफ्टिंग बेबी में आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही हो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। एंड रिलैक्स। एक बार देखेंगे ये मूवमेंट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। और अब धीरे से साइडवेज टर्न होके हम ऑल फोर्स पे आएंगे। यहाँ आपके हिप और नी सेम लाइन में रहेंगे और शोल्डर और रिस्ट सेम लाइन में रहेंगे। अब आपको यहाँ पर भी सेम करना है। एक्सहेलेशन के साथ में आपको ऑपोजिट हैंड और लेग को लिफ्ट करना है, साथ में पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है और इनहेलेशन पर वापस आना है।
ये एक्सरसाइज पेल्विक कोर यूनिट को ट्रेन करती है कि बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करें। ये रियल लाइफ एक्शन है, जैसे बेबी उठाते वक्त बॉडी को स्टेबल रखना। स्टेबिलिटी के बिना फैट लॉस का रूटीन सस्टेनेबल नहीं है। बर्ड डॉग एक लो इम्पैक्ट मूव है जो मेटाबॉलिज्म को जेंटली रेज करता है और स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। एंड अब हम यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं शशांक आसन में। अब धीरे से अगले अभ्यास के लिए हम मैट पर खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर अब हम अपने फीट को हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे। हाथों को, आर्म्स को सर के ऊपर इस तरह से इंटरलेस करेंगे। अब हम एक इनविजिबल चेयर पे बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम पेल्विस को एंगेज करेंगे, पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 20 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। और फिर वापस आएंगे। इसके हम 3 सेट्स करेंगे। चेयर पोज थाइज और हिप्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए एसेंशियल है, क्योंकि वीक लेग्स का मतलब है ज़्यादा बैकलोड। जितने बड़े मसल्स जैसे थाइज, ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। प्रेशर को फील करेंगे। यहाँ पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि एफिशिएंसी के लिए भी है। एंड रिलैक्स। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, वीरभद्रासन 2। उसके लिए पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे। राइट लेग को आप बाहर की तरफ निकालेंगे, नी को बेंड करेंगे और हाथों को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर आपको पेल्विक फ्लोर एंगेज करना है। इनहेल पर पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करना है और एक्सहेल पर आपको पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये पोज हिप्स ओपन करता है और स्पाइन को अलाइन करता है। फंक्शनल पेल्विक स्टेबिलिटी ट्रेन होती है। खड़े पोस्चर में भी आपका सिस्टम सपोर्ट देता है। डायनामिक होल्ड्स जैसे वॉरियर 2 कैलोरी बर्न करते हैं, क्योंकि बॉडी के बड़े मसल्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं। पेल्विक कोर कनेक्शन इंश्योर करता है कि आप सेफ और कंसिस्टेंट रहें। दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। पेल्विक फ्लोर को एंगेज करेंगे। इनहेल पर रिलैक्स, एक्सहेल पर कॉन्ट्रैक्ट। और फिर वापस आकर विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे इस फेज की लास्ट प्रैक्टिस, जो है शोल्डर रोल्स प्लस चेस्ट ओपनर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ढीला छोड़ेंगे। इनहेल पर शोल्डर को लिफ्ट करके पीछे और एक्सहेल पर नीचे। पेल्विक फ्लोर को एंगेज रखेंगे। इनहेल अप, बैक, एक्सहेल डाउन। फीडिंग और कैरिंग से शोल्डर टाइट होते हैं। ये प्रैक्टिस पोस्चर को रिस्टोर करती है और लंग्स के लिए स्पेस बनाती है। जब पोस्चर इम्प्रूव होता है और सांस डीपन होती है, तो आपका नर्वस सिस्टम काम होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल कम होते हैं और कॉर्टिसोल डायरेक्टली बेली फैट से लिंक्ड है। अब अपने फिंगर्स को लोअर बैक पर इंटरलेस करेंगे और अपने चेस्ट को खोलेंगे। एल्बोज को पीछे की तरफ पास में लेके आएंगे। यहाँ पर पेल्विक फ्लोर को एक्सहेलेशन के साथ एंगेज करेंगे। 2 to 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे इस पोस्चर को। इनहेलेशन के साथ पेल्विक फ्लोर रिलैक्स्ड, एक्सहेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्टेड। और अब
धीरे से रिलैक्स करके वापस आएंगे। यहाँ पर हमारा फेज 2 कंप्लीट होता है। वीक 8 के एंड तक आप देखेंगे कि आपकी बेली थोड़ी फ्लैटर लग रही है, बैक और लेग स्ट्रॉन्ग फील हो रहे हैं और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में फील हो रही है। और इसी फाउंडेशन को लेके हम फेज 3 में एंटर करेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने 8 वीक्स कंप्लीट किए हैं तो आपने हीलिंग और स्ट्रेंथ की फाउंडेशन बना ली है, जिसके साथ में हम फेज 3 में एंटर होंगे। और फेज 3 में हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन इम्पॉर्टेंट है, बट क्योंकि आपने 8 वीक्स तक किया है तो ये अब ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बट बीच बीच में आपको बस अवेयरनेस रखनी है कि पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कुछ बात एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मॉम्स के लिए सिर्फ कैलोरी बर्न करने से वेट लॉस नहीं होता। उनके फैट लॉस के 3 पिलर्स होते हैं: लार्ज मसल एक्टिवेशन, हार्मोन रेगुलेशन एंड कंसिस्टेंसी विदाउट इंजुरी। हम इन तीनों पिलर्स को फेज 3 में एड्रेस करेंगे। तो चलिए फेज 3 की प्रैक्टिसेस को शुरू करते हैं। हमारी पहली प्रैक्टिस है मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार। इस डायनेमिक फ्लो को हम और डायनेमिक बनाएंगे। हम इसके 8 to 10 राउंड्स करेंगे, बट हर एक्सहेलेशन पे हम पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनहेलेशन पर रिलैक्स करेंगे। तो मैट पे आएंगे, नमस्ते मुद्रा में इनहेल करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे, पेल्विक फ्लोर रिलैक्स्ड। एक्सहेल करके होल्ड करेंगे प्लैंक पोजीशन में। यहाँ पे पेल्विक फ्लोर को एंगेज करेंगे। ये सीक्वेंस एक मिनी कार्डियो है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और फैट बर्न किक स्टार्ट करता है। सूर्य नमस्कार एक कंपाउंड मूवमेंट है जो सारे बड़े मसल्स ग्रुप को एक साथ एक्टिवेट करता है, मतलब मैक्सिमम कैलोरी बर्न इन मिनिमम टाइम। करते हुए भुजंगासन, exhale pelvic floor engaged. Inhale right leg forward. Exhale pelvic floor engaged. Inhale go back. Exhale. And relax. इसके आप 8 to 10 राउंड्स करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड प्रैक्टिस की तरफ, जो है चेयर आसन और उत्कट आसन। अपने पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। अब अपने हाथों को आप सामने रख सकते हैं या फिर अपने फोरहेड के ऊपर या हेड के ऊपर इस तरह से फिंगर्स को इंटरलेस कर सकते हैं। तो हाथों को सामने रखते हुए इनहेल करते हुए हम स्क्वाट में जाएंगे। यहाँ पर चेयर, इनविजिबल चेयर पे बैठेंगे एक्सहेल करते हुए और पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, वापस से एक्सहेल करते हुए पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चेयर पे बैठेंगे। ऐसा हम 8 to 10 राउंड्स करेंगे। क्वाड्स और चेयर दोनों थाइस प्लस ग्लूट्स को एक्टिवेट करते हैं, जो पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए फैट बर्निंग पावर हाउसेस हैं। जितने ज़्यादा ग्लूट्स और थाइस काम करेंगे उतना ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा। और पेल्विक फ्लोर इंटीग्रेशन ये इंश्योर करता है कि प्रेशर सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड रिलैक्स। 8 to 10 राउंड्स करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। अब हमारी थर्ड प्रैक्टिस है नी एल्बो प्लैंक, जिसके लिए पहले आप ऑल फोर्स में आएंगे और यहाँ पे आप इस तरह से अपनी एंकल्स को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनहेलेशन के साथ में पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे और एक्सहेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
और अब अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो गए हैं, तो हम एल्बोज बेंड करके प्लैंक में आएंगे और इस तरह से अपने फीट को लिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हम 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, बट पेल्विक इंटीग्रेशन कंटिन्यू रहेगा। प्लैंक आपके डीप कोर और आर्म्स दोनों को चैलेंज करता है, लेकिन पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस जरूरी है। कोर स्ट्रॉन्ग मतलब बेटर पोस्चर मतलब बेटर कैलोरी एफिशिएंसी, प्लस प्लैंक इज फुल बॉडी एक्टिवेशन विच मीन्स हायर मेटाबॉलिक डिमांड। 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे। इसके हम 3 सेट्स करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अभ्यास की तरफ, वीरभद्रासन 2 वेरिएशन। इसके लिए आप पैरों में अंतर रखेंगे, अपने राइट फुट को बाहर की तरफ निकालेंगे, लेफ्ट फुट हल्का सा अंदर की तरफ, और दोनों हाथों को एक्सटेंड करेंगे जैसे हमने फेज 2 में किया था। अब यहाँ पर आपको इनहेलेशन के साथ पेल्विस को रिलैक्स करना है और एक्सहेलेशन के साथ पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और अब हम यहाँ पर एक वेरिएशन ऐड करेंगे, हाथ को पीछे ले जाके हम रिवर्स वॉरियर में जाएंगे। इसके हम 8 to 10 रेप्स करेंगे। ब्रीदिंग जैसे हमने बताया वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। ये डायनामिक वॉरियर फ्लो हिप्स, स्पाइन और डाइजेशन एक्टिवेट करता है। ट्विस्टिंग फ्लोज एब्डोमिनल फैट के लिए पावरफुल होते हैं क्योंकि ये सर्कुलेशन और डाइजेशन दोनों को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरी साइड रिपीट करेंगे। एट टू 10 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ जो है स्टेप बैक लंजेस। तो अपनी मैट पर आएंगे, एक्सेल के साथ अपनी एक लेग को पीछे लेंगे और इस तरह से लंज करेंगे। इनहेल के साथ उठेंगे और वापस आएंगे। जब आप एक्सेल करेंगे तो अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा हम 10 राउंड ईच लेग से करेंगे। लंजेस थाइस, हिप्स और बैलेंस सबको चैलेंज करते हैं। लो इम्पैक्ट कार्डियो बर्स्ट जो पोस्टपार्टम मॉम्स के लिए सेफ है लेकिन फिर भी कैलोरी बर्न हाई करता है। और 10-10 राउंड्स करने के बाद आप रिलैक्स करेंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट प्रैक्टिस की तरफ जो है सुप्त बद्ध कोणासन। तो आप अपनी मैट पर आएंगे, यहाँ पर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे घुटनों में मोड़कर, सोल्स को ज्वाइन करके अपने थाइस को सपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुशंस और यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। इनहेलेशन के साथ पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स करेंगे, एक्सहेलेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब बॉडी रिकवर होती है तभी फैट लॉस सस्टेनेबल होता है। ये पोज नर्वस सिस्टम को काम करता है। स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल कम होगा और कॉर्टिसोल ही वही हार्मोन है जो बेली फैट को चिपका कर रख सकता है।
और अब धीरे से वापस आएंगे, साइडवेज टर्न होके बैठेंगे और यहाँ पर हमारा 12 वीक्स प्लान कंप्लीट होता है। एट द एंड ऑफ 12th वीक आप देखेंगे कि आपकी बेली विजिबली फ्लैटर दिख रही है, आपके एनर्जी लेवल्स हाई है और आप अपनी बॉडी के साथ एक हेल्दी रिदम में आ चुके हो। और आपके पास है एक 12 वीक्स रोड मैप जो सिर्फ फैट लॉस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ और कॉन्फिडेंस भी देता है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मॉम्स के लिए फैट लॉस सिर्फ कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट का गेम नहीं है। हार्मोन, स्ट्रेस, रिकवरी, इन सब का बड़ा रोल होता है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ 3 और पिलर्स हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहला है न्यूट्रिशन। क्रैश डाइटिंग अवॉइड कीजिए, अपने न्यूट्रिशियस, वार्म और फ्रेशली कुक्ड मील्स पर फोकस कीजिए जो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और रिकवरी को एनहेंस करते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप हर मील में एक प्रोटीन और फाइबर सोर्स ऐड करते हैं, जैसे दाल, पनीर, स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स जो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखते हैं और फैट लॉस में हेल्प करते हैं। दूसरा पिलर है स्लीप। ब्रोकन स्लीप न्यू मॉम्स के लिए नॉर्मल है, बट आपका फैट लॉस तभी होता है जब आपकी बॉडी डीप रेस्ट में आती है। तो अगर आपकी रात में नींद नहीं पूरी हुई है तो आप बीच बीच में 20 मिनट्स का नैप ले सकते हैं जो आपके हॉर्मोन्स को रीसेट करेगा। तीसरा है हार्मोन रेगुलेशन। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और ब्रेस्ट फीडिंग हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन फैट स्टोरेज को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो आपको अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं केवल 5 मिनट तो आपके हार्मोन्स रीसेट होते हैं और आपको फैट लॉस में मदद होती है। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, स्लोली इनहेल करना है और कंप्लीटली एक्सहेल करना है केवल 5 मिनट के लिए। तो एक्सरसाइज के साथ साथ में ये 3 पिलर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपके पास 12 वीक रोड मैप है, आप इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें न्यू मॉम्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम।